क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। दोस्तों, अभिवादन स्वीकार। मैं खीम सिंह। आज हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड के भूगोल पर एक कॉन्सेप्ट टॉक लेकर के आ रहा हूं। तो हम लोग पूरे उत्तराखंड की का जो है भौगोलिक विभाजन यहाँ पे पढ़ेंगे, किस तरीके से हुआ, पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आइए हम समझते हैं आज उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, तो उत्तराखंड की भौगोलिक विभाजन को हम यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, तो उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा बात करता हूं। उत्तराखंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है। ठीक है, पर्वतीय राज्य है। तो यहाँ पे होता क्या है, इसका जो अधिकांशतः भाग है वो पर्वतीय भाग है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम पढ़ेंगे, आपने एक सिडनी बुराड की संकल्पना पढ़ी होगी। तो उस संकल्पना में क्या है कि जो हिमालय का विभाजन है, एक तो पूर्व से पश्चिम को लेकर के हिमालय का विभाजन किया हुआ है, उसे जो है 4 भागों में बांटा हुआ है। पहला आपका आ जाता है पंजाब हिमालय, दूसरा आप लोगों का इधर मैं बात करूंगा उत्तराखंड हिमालय, और तीसरा आप लोगों का जो आएगा वो आप लोगों का नेपाल हिमालय, और चौथा आप लोगों का आता है असम हिमालय बोलते हैं। तो इसे 4 भागों में बांटा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से भारत के भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो उत्तराखंड का जो भूगोल है, यहाँ पे उत्तराखंड को 7 भागों में बांटा हुआ है। यानी कि उत्तराखंड का जो विभाजन है 7 या 8 भागों में किया हुआ है, जो उत्तर से लेकर के दक्षिण का क्रम है। तो दोस्तों आइए उत्तर से लेकर के दक्षिण का क्रम पढ़ें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, इसको समझना है तो आप लोगों को जो है प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत को या फिर प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी को समझना जरूरी होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, एक तो आप लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी होगी, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जिसे कहते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो हमारी पृथ्वी होती है, केवल पहले क्या होता है कि एक महासागर होता है और एक महाद्वीप होता है। तो एक ही महासागर होता है, उसका नाम पेंथालासा होता है, और एक सागर होता है उसका नाम एक महाद्वीप होता है, उसका नाम क्या होता है, पेंजिया होता है। तो बाद में जब महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत काम करता है तो अलग अलग भागों में 2 भागों में बढ़ जाता है। एक आपका गोंडवाना लैंड हो गया और दूसरा आपका क्या हो जाता है, अंगारा लैंड हो जाता है। अंगारा लैंड हो जाता है। तो इसके थोड़े से इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे क्लियर करा देता हूँ आप लोगों का। तो देखिएगा, थोड़ा सा इसको अभी मैं बाद में लूंगा। तो यहाँ पे पहले क्या था कि ये पूरी पृथ्वी थी एक तरीके से मान लीजिएगा, और यहाँ पे क्या है, एक महाद्वीप है। ठीक है, एक महाद्वीप पे जो ये वाला भाग है, और ये बाहर का जो भाग आप लोगों को दिख रहा है वाटर बॉडी है। क्या है, वाटर बॉडी। तो इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको जो है हम कहते हैं पेंथालासा। पेंथालासा एक सागर होता है, और जो ये द्वीप था इसका नाम क्या था, पेंजिया। तो जब प्लेट विवर्तन सिद्धांत काम करता है तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है। समझ रहे हैं, 2 भागों में बढ़ जाता है। तो ये वाला भाग, ऊपर वाला भाग आप लोगों का, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग जो है अंगारा लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, अंगारा लैंड कहते हैं। और जो नीचे वाला भाग है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग जो है गोंडवाना लैंड, क्या कहेंगे, गोंडवाना लैंड कहेंगे। ध्यान रखिएगा, गोंडवाना लैंड कहेंगे। अब उसके बाद क्या होता है, जो अंगारा लैंड होता है, ठीक है ना, अंगारा लैंड होता है, अंगारा लैंड को हम लॉरेंसिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, लॉरेंसिया। ध्यान रखिएगा, इसे लॉरेंसिया कहा जाता है। उसके बाद हम लोग आगे इसी कॉन्सेप्ट, इसी में क्या होता है, ये कोई 1 साल 2 साल में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसमें जो लाखों करोड़ों अरबों वर्ष लग जाते हैं इस प्रक्रिया में। ठीक है, काफी लंबा समय लगता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, काफी समय के बाद में क्या होता है कि जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। जैसे आपका इधर से आप नीचे देखेंगे तो ये आप लोगों का दक्षिणी अमेरिका हो गया। ठीक है, दक्षिणी साउथ अमेरिका हो गया। इधर आप लोग आएंगे तो ये वाला भाग आपका साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ अफ्रीका। ठीक है, कॉन्टिनेंट हो गया। और इसके नीचे फिर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे को आप लोगों को सीधे नीचे अंटार्कटिका, जो ये वाला भाग है अंटार्कटिका वाला भाग हो गया। ठीक है, अंटार्कटिका। और इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे को आप लोगों को अंटार्कटिका के बाद सीधे ओशेनिया, ये आपका ओशेनिया कॉन्टिनेंट। और यहाँ पे को आप लोग देखेंगे तो मेडागास्कर। और ये यहाँ पे हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, पहले यहाँ पे को था। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया, तब प्रायद्वीपीय भारत, बात काफी लंबे समय में। और ऊपर की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो ये अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड भी अलग अलग भागों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, अलग अलग भागों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो देखिएगा इसमें होता क्या है, नंबर 1 इससे क्या बनता है, ऊपर देखेंगे तो आपको ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, कनाडा वगैरह सब इसके अंतर्गत आ गया। और ये आप लोग इधर देखेंगे अलास्का आ गया।
और इधर आपका ये पूरा यूरोप महाद्वीप, और इधर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से यूरेशिया हम इसे कह सकते हैं, और ये एशिया का ये वाला पार्ट लगभग ये पूरा का पूरा इससे बनता है। और इसके ऊपर देखेंगे तो आप लोग एक आपको ग्रीनलैंड मिल जाएगा, और ऊपर आर्कटिक महासागर। ऐसे क्या होता है, इसकी संरचना का निर्माण होता है, ठीक है। तो उसके बाद अब इसमें से क्या होता है, काफी वर्ष के बाद लगभग आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे क्या होता है ना, जो भारत का ये वाला भाग है, तो यहाँ पे जो ये वाला भाग आप लोग देख रहे हैं, तो लगभग जो ये वाला भाग है, ये वाला, तो यहाँ पे को उस समय क्या होता है, एक महासागर होता है, एक और सागर होता है, इससे हम लोग क्या कहते हैं, तेथिस सागर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तेथिस सागर के नाम से इसको जाना जाता है। तो उसके बाद जब ये तेथिस सागर होता है, अब इसमें क्या होता है, दो चीजें, ये तो आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी होगी, और दूसरा आता है ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत हो गया, और फिर एक और आता है ये प्लेटों में क्या होता है, संचलन। जो हमारी पृथ्वी है, ये जो है छोटे छोटे प्लेटों में टिकी हुई है। इसके नीचे क्या है, और तरल वो है, क्या कहते हैं, लिक्विड फॉर्म में, जैसा आप सभी लोग जानते होंगे, जिसको हम लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। हाँ, तो वो तरल फॉर्म में है, तो उसके ऊपर ये जो छोटे छोटे महाद्वीप है वो तैर रहे हैं। तो जो ये क्या होता है, यहाँ पे जो ये महाद्वीप या फिर जो प्लेटें होती हैं, प्लेटें दो तरीके की होती हैं, एक महासागरीय प्लेटें होती हैं और दूसरी महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं। और इन दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये है, जो महासागरीय प्लेटें होती हैं वो हमेशा भारी होती हैं, और महाद्वीप प्लेटें क्या होती हैं, वो हल्की होती हैं। किसकी अपेक्षा? महाद्वीप प्लेटों की अपेक्षा। समझ रहे हैं? तो इनमें क्या होता है, संचलन होता है। इन प्लेटों में तीन तरीके का संचलन होता है। कौन कौन सा? तीन तरीके के संचलन की अगर मैं बात करता हूं तो देखिएगा, तीन तरीके का संचलन यहाँ पे लिख दे रहा हूं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं अपसारी गति होती है। दूसरी आपकी अभिसारी गति होती है, अभिसारी गति होती है। और तीसरी जो है आप लोगों की जो गति होती है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे जो समानांतर गति कहते हैं। क्या कहते हैं? समानांतर गति कहते हैं। अब इन तीनों में क्या होता है देखिएगा, अब जो हमारा हिमालय बनेगा इन्हीं गतियों के कारण, ठीक है। अब सारी अभिसारी समानांतरी गति को समझना बहुत जरूरी है। हालांकि आपको भूकंप समझना हो, ज्वालामुखी समझना हो, या कोई भी मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझना है पृथ्वी से, मतलब भूगर्भ से रिलेटेड, तो ये अधिकांश चीजों में ये क्या करेंगे, आपकी मदद करेंगी। तो आगे बात करेंगे अपसारी गति में क्या होता है, जो प्लेटें होती हैं, इसको हम डाइवर्जेंट मूवमेंट बोलते हैं। डाइवर्जेंट मूवमेंट का मतलब है, यहाँ पे जो दो प्लेटें हैं, इसमें क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाती हैं। समझ रहे हैं? एक दूसरे से दूर जाती हैं। और आगे हम लोग अभिसारी प्लेटों की बात करेंगे, तो अभिसारी प्लेटों में क्या होता है, अभिसारी गति में क्या होता है कि जो दो प्लेटें होती है एक दूसरे के पास आती हैं। और समानांतर में क्या होता है, समानांतर में देखिएगा, ये जो है प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल या फिर एक दूसरे के अपोजिट साइड ये प्लेटें मूवमेंट करती हैं। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कहानी इसकी अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये देखते हैं, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको याद करना है तो सिंपल सी बात है, एक प्रेम रतन धन पायो का गाना था, जब तुम चाहो पास आते हो, जब तुम चाहो दूर जाते हो। वही चीज है, ये पास आते हैं और ये दूर जाते हैं, और ये फिर साथ साथ चलते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं। अब देखिएगा हमारे उत्तराखंड में इसका क्या महत्व है। आखिर में ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक का जो कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को क्यों करा रहा हूँ यहाँ पे, आप लोगों को थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन इसको समझेंगे तभी जाकर के हम हिमालय के विभाजन को अच्छे से समझ पाएंगे। इसकी नींव है, कॉन्सेप्ट है और बेस है इसका, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकता है, यहाँ पे पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के इसे समझ सकता है कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो आइए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे बात करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, अब यहाँ पे को अभिसारी गति, इन दोनों में देखिएगा, जो ये है, जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग है और ये वाला भाग, दोनों कॉन्सेप्ट है। यानी कि ये जो है इस प्लेट को हम बोलते हैं यूरेशियन प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेशियन प्लेट बोलते हैं, और यूरेशियन प्लेट बोलते हैं। और जो ये वाली प्लेट है, ये वाली प्लेट मेडागास्कर के पास से जो है धीरे धीरे लाखों करोड़ों वर्ष में खिसक करके ऊपर की तरफ को जाती है, और ये वाली प्लेट थोड़ा नीचे की तरफ को आती है। तो यहाँ पे क्या होता है, तेथिस सागर होता है सर। क्या होता है? तेथिस सागर। तो तेथिस सागर क्या होता है, ये दोनों जो है आपस में जब मिलते हैं, तेथिस सागर में वलन पड़ते हैं। तेथिस सागर जो है वलन पड़ते हैं, और ये जो मूवमेंट होता है 4-5 बार होता है, 4-5 बार ही होता है। तो अलग अलग अभी आप लोगों को मैं MCT, MBF, ITHZ वगैरह सब, HFF वगैरह सारी चीजें बताऊंगा। तो इसी का परिणाम है।
तो इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, हिमालय का निर्माण होता है, समझ रहे हैं, जैसे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, और इसके साथ साथ आप अभी कॉन्सेप्ट बताएंगे हम आपको। तो ये चीजें थी। तो इसका कारण क्या था, अभिसारी प्लेट, ये जो एक दूसरे की तरफ को जा रही थी। यहाँ पे टेथी सागर था, टेथी सागर का जो मलबा था ऊपर में, उससे क्या बन जाता है, जब पहली टक्कर होती है तो ट्रांस हिमालय का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ट्रांस हिमालय का। तो देखेंगे अभी एक एक करके पढ़ेंगे। तो ऐसे बना हमारा हिमालय, देखिए, ठीक है। तो आइए आगे बात करते हैं कॉन्सेप्ट पे। अब देखिएगा, जो हिमालय का विभाजन है इसे समझना है। अब मेन कॉन्सेप्ट पर आता हूं, हिमालय का विभाजन, या मतलब हिमालय का विभाजन, पहले इसी को देख लेते हैं, या फिर हम इसको, मैं आप लोगों को जो है उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, चलो वही टॉपिक लेकर के चलता हूं। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जो उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन है इसकी बात करेंगे। तो उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन अगर हम लोग देखते हैं तो इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से, मानक रूप से हम इसको जो है उत्तराखंड मान लेते हैं, है ना, उत्तराखंड मान लेते हैं। तो ये हम जो उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे, नॉर्थ टू साउथ की तरफ को, कहां से, नॉर्थ से साउथ की तरफ को पढ़ेंगे। इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जो ये सबसे ऊपरी भाग आप लोगों को दिख रहा है, ये जो सबसे, चलो मैं इसको थोड़ा साइड में बना लेता हूँ क्योंकि उधर कुछ चीजें और भी करनी होती है हमको, इसको थोड़ा साइड में ले लेता हूँ आपका, ठीक है। चलो लगभग इतना देखिएगा, यहाँ पे बोर्ड में दिख रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से उत्तराखंड है। तो अब ये देखिएगा, जो ये सबसे पहली, जब मैंने आपको बताया, जब मैं आप लोगों को यहाँ पे टेक्टोनिक थ्योरी बता रहा था, तो अभिसारी गति के परिणाम स्वरूप क्या होता है, इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट, एक आपकी यूरेशियन प्लेट है, एक आपकी क्या इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट है, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, समझ रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, मतलब कि वो बहुत, मतलब ये काफी लंबे समय तक, लाखों करोड़ों वर्ष चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब ये पास आते हैं तो यहाँ पे को क्या होता है, जो टेथी सागर होता है, पूरा लगभग मान के चलिए जो उत्तराखंड है, हिमालय, मतलब हमारा जो हिमालयी क्षेत्र है, वहां पे क्या होता है, अब आपको पता है कि हिमालय में क्या होता है, गाद या मलबा भरा रहता है, समझ रहे हैं, मलबा या सॉरी मतलब समुद्र में गाद मलबा वगैरह जो भी था। तो ये धीरे धीरे क्या होता है हिमालय में, अब यहाँ से इधर से जो है एक प्लेट इधर से और एक प्लेट इधर से, दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर जा रही है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ को जाती है। तो ये इतना पास आ जाती है कि धीरे धीरे इनमें क्या पड़ने लगता है, वलन पड़ने लगता है, वलन, ठीक है, वलन जिसको हम लोग बोलते हैं वलन पड़ना, ठीक है। तो इस तरीके से वलन पड़ता है, एक वलन पड़ गया, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका किसका निर्माण हो गया, ट्रांस हिमालय का निर्माण हो गया। इसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांस हिमालय कहेंगे। और बीच में एक फाल्ट बन गया, फाल्ट मतलब कि ये पहली टक्कर में ये बना। अब ये फाल्ट बना, इसे हम लोग कहते हैं ITSZ, इसका नाम क्या हो गया, ITSZ। ITSZ का मतलब हो जाएगा आपका इंडो सांको सचर जोन, ठीक है, सचर जोन ध्यान रखिएगा, इंडो सांको सचर जोन ध्यान रखिएगा, सचर जोन कहते हैं इसको। तो ये बात याद रखिएगा। उसके बाद अब ये आपका ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय की मैं बात करता हूँ। ट्रांस का शाब्दिक अर्थ होता है आर्या पार, और इसे जो तिब्बतियन हिमालय या तिब्बतियान हिमालय भी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय को तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं। अब देखो भैया, इसको तिब्बतियन हिमालय क्यों कहते हैं, तिब्बतियन हिमालय कहते हैं, हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और ट्रांस का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है आर्या पार, आर पार जिसको बोलते हैं, ठीक है, आर पार बोलते हैं। अब तिब्बतियन हिमालय के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है, समझ रहे हैं, समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है लगभग आप लोग देख सकते हैं 2500 मीटर से, लगभग जो न्यूनतम ऊंचाई है 2500 मीटर, और अधिकतम ऊंचाई इसकी कितनी, 3500 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। और ये सबसे ऊपर में है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको इंडिकेट करेंगे तो आप लोग देखिएगा, यहाँ पे उत्तराखंड के अधिकांशतः जिले, जैसे उत्तरकाशी हो गया और चमोली हो गया, और चमोली के साथ साथ पिथौरागढ़ का कुछ आंशिक एरिया इसके अंतर्गत आता है। लगभग बहुत ज्यादा चौड़ी पट्टी नहीं होगी, 4 से 5 किलोमीटर, शायद तो 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे को क्या है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे देखिएगा, इसे ट्रांस हिमालय, इसे क्या कहेंगे, ट्रांस हिमालय कहेंगे, ट्रांस हिमालय ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऐसे हम देखते हैं ट्रांस हिमालय। अब इसमें आगे हम लोग बात करेंगे, तिब्बतियन हिमालय की ऊंचाई मैंने बता दी, और यहाँ पे अधिकांशतः हमको जो है क्या प्राप्त होते हैं, दर्रे या फिर क्या कहते हैं, इसे पास भी कहते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, हम कहते हैं
लंफिया धुरा और लड़ी धुरा और क्या कहते हैं बालचा धुरा, और इस तरीके से यहाँ पे जो माणा पास वगैरह जितने भी जो पास हैं अधिकांशतः कहाँ मिलता है आपको, ट्रांस हिमालय में जो आर पार जाने का रास्ता मिलता है वहां पे को, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया अपन का। उसके बाद जो दूसरी टक्कर होती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे ITCZ बीच में लिख दीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है। तो दूसरा, इसके बाद आप लोगों का ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और ये जो दूसरा हिस्सा आता है, तो अब जब दूसरी टक्कर होती है तो यहाँ पे को आपका क्या बन गया, ये आपका ITCZ याद रखना, ITSZ। अब यहाँ से प्रश्न क्या क्या बनते हैं थोड़ा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो आपसे पूछेगा ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य विभाजक के रूप में कौन सा भ्रंश है, ठीक है, कौन सा भ्रंश है, तो ITSZ यानी कि इंडो सांपू सचर जोन है, ये बात आप कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो ये वाला हिस्सा आप लोगों का आता है इसे हम लोग क्या कहते हैं महान हिमालय। और हाँ, और भी क्वेश्चन पूछेगा तिब्बतीय हिमालय किसे कहते हैं, अधिकांशतः दर्रे किस हिमालय में पाए जाते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, काफी सकरी पट्टी है, अधिकांशतः तिब्बत में अवस्थित है, ठीक है। तो अब आगे बात करेंगे यहाँ पे को। अब क्या होता है, दो प्लेट में फिर पुनः टक्कर होती है, पुनः हल्की सी टक्कर होती है। तो ये बीच का जो ऊपरी भाग, जो ये वाला भाग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे महान हिमालय, इसका नाम क्या है, इसे कहेंगे हम लोग तिब्बतीय हिमालय हो गया आपका, या आपका हो गया महान हिमालय, ठीक है, महान हिमालय के नाम से इसे जानेंगे, महान हिमालय। अब ये दूसरी टक्कर, और यहाँ पे को किसका निर्माण होता है, एमसीटी का निर्माण। यहाँ पे इधर इस साइड एमसीटी आ जाएगा, इधर जो है ITSZ आ जाएगा। एमसीटी का मतलब होता है मुख्य केंद्रीय भ्रंश या फिर मेन सेंट्रल थ्रस्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब महान हिमालय की बात करते हैं। महान हिमालय की बात करता हूं तो भारत, मतलब भारत का जो सब सर्वोच्च पर्वत है, आपको पता होगा K2 जिसे हम लोग बोलते हैं, वो भी महान हिमालय में अवस्थित है। यहाँ पे जो ये सब इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से, जो ऊंचाई, चलो ऊंचाई को ले लेते हैं एक बार, इसकी ऊंचाई लगभग 4500 मीटर से लेकर के लगभग आप मान के चलिएगा, लगभग अधिकतम इसकी ऊंचाई मानी जाती है 8848 मीटर या 50 मीटर, जो भी मानते हैं इसकी 8848 48 या 50 जो भी है आप मान के चलिए अधिकतम, तो 48 लेके चल मान के चलते हैं इसको, इतनी इसकी हाइट मानी जाती है। क्योंकि पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे को, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर उत्तराखंड की बात आती है तो उत्तराखंड में इसकी हाइट है 7817, यानी कि ये जो है ये आपकी किसकी ऊंचाई है, ये आपकी जो नंदा देवी पश्चिमी है चमोली जनपद में स्थित है, उसकी ऊंचाई है। तो उत्तराखंड का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है, नंदा देवी है, नंदा देवी पश्चिमी है, और ये महान हिमालय में ही अवस्थित है चमोली जनपद में, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे को, फिर यहाँ पे क्या क्या अवस्थित है महान हिमालय की। अगर हम लोग बात करते हैं तो महान हिमालय का जो निचला हिस्सा है और मध्य हिमालय का जो ऊपरी हिस्सा है, वहां पे अभी बुग्याल वगैरह भी पाए जाते हैं, जिस पर हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका महान हिमालय हो गया, और इसकी ऊंचाई होगी। और इसकी अगर मैं चौड़ाई की बात करता हूँ, ठीक है, जो इसकी चौड़ाई है लगभग, इसकी चौड़ाई आप मान के चलिएगा, हाँ इसकी चौड़ाई लगभग यहाँ पे कोई एग्जैक्टली ऐसे तो बता नहीं रखा है, लेकिन एक बहुत ज्यादा चौड़ी पट्टी ये भी नहीं है। और लगभग यहाँ पे को होता क्या है ना, ठीक है आगे बात करते हैं। तो जो ये वृत्त हिमालय, इसको क्या वृत्त हिमालय भी कहा जाता है। तो इसकी ऊंचाई वाले ढलों में ये जो हमेशा जो बर्फ से ढका रहता है, ये जो ऊपरी हिस्सा पहाड़ है ये सारे हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। और यहाँ पे को बड़ी बड़ी हिमानियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, हिमानियां, ग्लेशियर्स वगैरह पाए जाते हैं। जैसे मतलब ग्लेशियर्स आप लोगों ने सुना, जैसे सियाचिन हो गया, और क्या सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना होगा, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर वगैरह। उत्तराखंड में जितने भी अधिकांशतः ग्लेशियर हैं, ये ग्लेशियर कहाँ पे को पाए जाते हैं, महान हिमालय में पाए जाते हैं। और महान हिमालय में अधिकांशतः जो पश्चात जनजातियां हैं जैसे भोटिया वगैरह, उन लोगों का क्या रहता है, मतलब ये लोग क्या करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं। यानी कि जब सर्दी का मौसम होता है तो हिमालय से नीचे घाटियों में आ जाते हैं, और जब गर्मी का मौसम आता है तो ये लोग ऊपर की तरफ को अपने पशुओं के साथ वहां पे को चले जाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे को, यहाँ से जो उत्तराखंड की बात करता हूँ तो उत्तराखंड की अधिकांशतः नदियां, जैसे अलकनंदा हो गया, गंगोत्री से अलकनंदा हो गया, अलकनंदा के साथ साथ भागीरथी हो गया, मंदाकिनी हो गया, काली हो गया, इन सारी नदियों का उद्गम अधिकांशतः कहाँ से होता है, महान हिमालय से होता है। और ये क्या होती है, जो नदियां होती है सदानीरा नदियां होती हैं, ठीक है। तो ये सदानीरा नदियां होती हैं। तो ये हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है, दूसरे पार्ट की मैं बात करता हूँ, महान हिमालय के बाद आपका कौन सा हिमालय आएगा, मध्य हिमालय आएगा। कौन सा आएगा, मध्य हिमालय। तो भैया अब
मध्य हिमालय। तो पहले यहाँ तक आप लोग क्या कीजिएगा, अगर इस डायग्राम को आप बनाना चाहते हो तो बना लीजिए। मैं यहाँ पे इसको दर्शा देता हूँ। तो जो ये वाला भाग है ये आपका मध्य हिमालय वाला भाग आ गया, वैसे मोटा मोटा देख लेंगे। और जो महान हिमालय वाला भाग है अधिकांशतः आप लोगों ने देखा होगा, ये उत्तराखंड का चमोली जनपद हो गया, चमोली के साथ साथ चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया, और रुद्रप्रयाग हो गया, बागेश्वर हो गया, और आपका पिथौरागढ़ हो गया। लगभग 6 जनपदों में क्या है जो महान हिमालय है वो जो है आपका अवस्थित है। ठीक है, तो हाँ आगे बात करते हैं। ठीक, ये हो गया आपका। उसके बाद अब जो है इतना सारा डायग्राम बना लेंगे। उसके बाद का जो आपका निचला हिस्सा आएगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे मध्य हिमालय कहेंगे। ट्रांस के बाद ये आपका क्या हो गया, ये महान हिमालय हो गया, महान हिमालय, महान हिमालय। और जो ये आपका निचला वाला भाग हो गया इसे क्या कहेंगे, लघु हिमालय कहेंगे। अब देखिएगा लघु हिमालय की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब इसमें टक्कर होती है तो एक यहाँ पे एक भ्रंश पड़ता है, एमसीटी मुख्य केंद्रीय भ्रंश कहते हैं। और इसके नीचे देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे ले लेंगे और बीच में जो गैप बनेगा ये कौन सा गैप बनेगा, एमसीटी, मेन सेंटर थ्रस्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, अब फिर इनमें क्या होता है, दो प्लेटों में पुनः जो है क्या होती है, टक्कर होती है भैया। अब पुनः टक्कर हुई तो किसका निर्माण हो गया, ये जो है आपका एक और हिमालय पैदा हो गया आपका। इससे क्या कहेंगे, लघु हिमालय कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, लघु हिमालय। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। देखिएगा अब किसका निर्माण होता है, यहाँ पे लघु हिमालय का निर्माण हो जाता है, लघु हिमालय का निर्माण होता है। अब लघु हिमालय में देखेंगे होता क्या है, इसकी लघु हिमालय की बात करेंगे तो यहाँ पे को, हाँ इस पर एक और भ्रंश होता है, यहाँ पे एक भ्रंश पड़ता है। इस भ्रंश का नाम है, इसको हम लोग बोलेंगे हिमालयन फ्रंट, MBF, MBF के नाम से इसे जानते हैं। इनकी इसका नाम है मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं इसको। तो ये हो गया। अब आगे बात करेंगे हम लोग लघु हिमालय की बात करते हैं। तो लघु हिमालय की जो ऊंचाई है लगभग समुद्र तल से 1200 मीटर, न्यूनतम ऊंचाई कितनी है, 1200 मीटर, 1200 मीटर से लेकर के, ठीक है 1200 मीटर से लेकर के लगभग आप लोग देख सकते हैं 4500 मीटर तक क्या है इसकी ऊंचाई है, 4500 मीटर तक इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। तो दोस्तों भारत का जो समुद्र तल मापा जाता है वो कहाँ से मापा जाता है, चेन्नई से मापा जाता है। तो इसकी ऊंचाई समुद्र तल से न्यूनतम ऊंचाई 1200 मीटर है और अधिकतम ऊंचाई कहाँ पे कोई लगभग कितनी है, आप मान के चलेगा लगभग 4500 मीटर है। और ये उत्तराखंड के 9 जिलों में अवस्थित है। ठीक है, 9 जिलों में अवस्थित है या विस्तृत है हम लोग कह सकते हैं। ठीक, तो आगे देखिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय के ऊपरी भाग में और महान हिमालय के निचले भाग में यहाँ क्या पाए जाते हैं, बुग्याल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बुग्याल। तो देखिएगा आखिर बुग्याल होते क्या है। बुग्याल की अगर मैं बात करता हूँ तो मध्य हिमालय में, ठीक है मध्य हिमालय में जो पहाड़ी ढाल में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, उन्हें जो है बुग्याल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उन्हें जो है बुग्याल कहा जाता है। और इसके साथ ही में बात करूंगा तो कश्मीर, इन्हीं मैदान को कश्मीर में मर्ग के नाम से, जैसे गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, इस नाम से इसको यहाँ पे को जाना जाता है। ठीक है, तो जो ये बुग्याल है, बुग्यालों को पशु चारकों का स्वर्ग कहा जाता है। ये लोग क्या करते हैं, जब मौसमी प्रवास, ऋतु प्रवास करते हैं ये लोग, ये जो है आप लोगों को भी पता होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे जो ये पशुचारक जो जनजातियां होती है उनको बकरवाल हो गया, गद्दी हो गया, अनवाल हो गया, और इसके साथ साथ जो गुर्जर हो गया, लोड़िया हो गया, पालसी हो गया, इन नामों से जो इनको जाना जाता है। अलग अलग स्थानीय नाम है, ये लोकल स्थानीय नामों से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब आगे बात करेंगे हम इसमें थोड़ा सा देखेंगे। अब जो ये लघु हिमालय है, लघु हिमालय का निचला ढाल, जो निचली ढाल है, निचले ढाल में हमको क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे ताल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ताल। जैसे आपने नैनीताल, सात ताल वगैरह देखा होगा। तो लघु हिमालय की जो दक्षिणी ढाल है वो तीव्र ढाल है, उत्तर की तरफ को जो है स्लोप है, लेकिन दक्षिण की तरफ को तीव्र ढाल है। और तीव्र ढाल के ठीक नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे को ताल पाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे बात करेंगे हम लोग इसके साथ ही, तालों के साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 2900 मीटर की ऊंचाई पर जो है एल्पाइन वन पाए जाते हैं। एल्पाइन वन पाए जाते हैं जिससे उसमें नुकीली पत्तियां होती हैं, आप लोग इसको भी समझ सकते हैं। तो ये चीज हो गया। ठीक है, और यहाँ की जलवायु की बात करते हैं तो यहाँ पे शीत शीतोष्ण जलवायु, कैसी जलवायु पाई जाती है, शीत शीतोष्ण जलवायु, ठंडी टाइप की जलवायु यहाँ पे को पाई जाती है। अब इससे नीचे थोड़ा सा हम बात करेंगे, यहाँ पे को एक आता है आप लोगों का उत्तराखंड का पामीर, जो दूधातुली श्रेणी होती है उसको उत्तराखंड का पामीर कहा गया है। तो जो ये दूधातुली श्रेणी है उत्तराखंड के 3 जनपदों में अवस्थित है। कितने जनपदों में, उत्तराखंड के 3 जनपदों में अवस्थित है। चमोली हो गया, अल्मोड़ा हो गया और अल्मोड़ा के साथ साथ पौड़ी हो गया। और यहाँ से 5 नदियां निकलती हैं, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, और इसके साथ साथ बूनो हो गया, आटागाड़ हो गया। और आटागाड़ के साथ साथ जो 5वीं नदी अन्य निकलती है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं,
पश्चिमी रामगंगा के नाम से इसे जाना जाता है। 5 नदियों का उद्गम होता है। और जो आप लोगों ने देखा होगा उत्तराखंड की जो मतलब द्वितीय राजधानी जिसे हम लोग कहते हैं, या फिर जो उत्तराखंड की पहले प्रस्तावित राजधानी थी गैरसैंण, गैरसैंण भी कहाँ पे को अवस्थित है, ये भी जो है उत्तराखंड के पामी दूधातुली श्रेणी में ही क्या है, अवस्थित है। ठीक है, और इसके साथ ही मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं, प्रतिवर्ष 12 जून को यहाँ पे क्या लगता है, जो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली है, ठीक है, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली है, तो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के उसमें मतलब यहाँ पे एक मेला या उत्सव यहाँ पे को लगता है, जिससे जो है कोदिया बगड़ उनके एक मेला लगता है। तो ये आप लोगों के लिए क्या हो जाता है, बेहद ही जो है महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे। इसके बाद बीच में हालांकि दून एवं द्वार वाली बेल्ट आते हैं, थोड़ा सा इसको मैं अलग से कॉन्सेप्ट में पढ़ा दूंगा, लेकिन यहाँ पे इसको बीच वाला थोड़ा सा ये वाला भाग दून और द्वार के लिए छोड़ देंगे, बीच वाला भाग है तो इसको अगर इतना भी छोड़ देते हैं दून और द्वार, तो इसके बाद जो निचला वाला भाग आता है, ये इस वाले भाग की बात करेंगे तो इसे क्या बोलते हैं, इसे जो शिवालिक श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिवालिक श्रेणी। क्या बोलते हैं इसे, शिवालिक, शिवालिक हिमालय या शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अब फिर क्या होता है यहाँ पे को, इसके मध्य जो एक अन्य टक्कर होती है, इसकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में इनके बीच एक और ये आपका इंडोस्टन प्लेट हो गया, और एक आपका क्या हो गया, दूसरी जो प्लेट थी आपकी यूरेशियन प्लेट हो गई, दोनों के मध्य। तो फिर यहाँ पे को यहाँ से एक और भाग बनता है। ठीक है, एक और भाग बनता है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे जो है हम क्या कहेंगे, इसे हम यहाँ पे को किस नाम से जानेंगे भैया, इसे जो शिवालिक हिमालय के नाम से, किस नाम से, शिवालिक हिमालय के नाम से। ठीक है, शिवालिक हिमालय। ठीक, तो ये आपका शिवालिक हिमालय। अब देखिए बात करते हैं, तो शिवालिक हिमालय पहली विशेषता, इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है, ऊंचाई देखेंगे तो लगभग 350 मीटर से लेकर के 1200 मीटर तक की ऊंचाई, 1200 मीटर तक की ऊंचाई पे क्या है आपका शिवालिक हिमालय अवस्थित है। और शिवालिक हिमालय के साथ साथ अगर मैं शिवालिक हिमालय की बात करता हूँ, तो ये जो है हिमालय का सबसे नवीनतम रूप है, हिमालय का सबसे नया, सबसे नवीनतम रूप, सबसे नवीन हिमालय, सबसे नवीन हिमालय। और देखिए हिमालय के प्रकार क्या है, वलित पर्वत श्रेणी है। जब हम पर्वतों का विभाजन करते हैं तो आप लोगों ने उस पर पढ़ा होगा अलग अलग प्रकार से, जैसे अवशिष्ट पर्वत पढ़ा होगा, वलित पर्वत पढ़ा होगा, वलित के साथ साथ जो है आप लोगों ने और भी पर्वतों के प्रकार पढ़े होंगे, वैसे 4 टाइप के होते हैं। तो इसमें जो है हिमालय क्या है, एक वृद्ध वलित पर्वत है। ठीक है, वलित पर्वत है, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे नवीन ये आपका क्या हो गया, शिवालिक हो गया। और यहाँ पे को क्या पाए जाते हैं आपके, यहाँ पे जो शिवालिक हिमालय है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म। जीवाश्म मतलब पुराने जीवों के अंश जिसे हम लोग बोलते हैं, उसे क्या कहा जाता है, जीवाश्म कहा जाता है। तो आइए आगे बात करते हैं। इसके साथ साथ जीवाश्म के साथ साथ यहाँ पे इसका जो प्राचीनतम नाम है, इसे मैनाक पर्वत, ठीक है, शिवालिक श्रेणी को मैनाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो आगे बात करेंगे मैनाक पर्वत की। तो यहाँ पे भूस्खलन, भूमि कटाव वगैरह काफी चीजें होती हैं। अच्छा शिवालिक श्रेणी में एक चीज में मिस्टेक हो गई थी मेरे से, थोड़ा सा मैं देख रहा था, यहाँ पे 700 है, लगभग 700 मीटर समुद्र तल से 700 मीटर से लेकर के 1200 मीटर तक की हाइट है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। और आगे फिर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे को एक और फॉल्ट आता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, HFF, इसे कहते हैं हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। जो ये देख रहे होंगे आप लोग, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट कहते हैं। तो देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवाइज में क्या है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य ITSZ है, इंडो सैंड जोन है, और महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, केंद्रीय भ्रंश है। और उसके बाद लघु हिमालय और जो है जो शिवालिक श्रेणी, इसके मध्य है MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट है। और इसके बाद नीचे क्या आता है, तराई भगोल वाला क्षेत्र आता है, तो इनके मध्य क्या आता है, हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट आता है। यानी कि यहाँ पे हिमालय की समाप्ति हो जाती है। तो ये चीजें, ठीक है। तो आगे इसमें क्या बचता है, ज्यादा कुछ नहीं। शिवालिक श्रेणी में अधिकांशतः गर्म या शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो ये आज का हिमालय का जो टॉपिक है आपका आज समाप्त होता है। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो सही लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। लाइक जरूर ठोकिएगा।